अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान नकवी है और आप देख रहे हैं सलमान नकवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। किसी भी जी शऊर शख्स से, ऐसा शख्स जो थोड़ा बहुत अक्ल व शऊर रखता है, उससे उम्मीद ये की जाती है कि अगर एक दफ़ा उसको कहीं पे ठोकर लगेगी तो वो इंसान संभल जाएगा। बट हमारे यहाँ मामला कुछ ऐसा है कि हमारे जो लोग हैं वो बाज़ औक़ात इस हद तक बेहिस हो जाते हैं कि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में सोचते क्या हैं या कितना झूठ बोलना है, इससे उनको कोई फ़र्क पड़ता। आज की वीडियो में शुरू के अंदर दिल तो कर रहा है बहुत सारी बातें बोलने को, बट सिर्फ इस वजह से कि महफ़िल का तक़द्दुस पामाल ना हो, इसकी वजह से मैं जो हूँ वो अपने अल्फाज को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। वीडियो के स्टार्ट में एक छोटी सी चीज़ कहता चलूँ। एक जुमला है हमारे यहाँ, कहा जाता है, एक मुहावरा है कि बकरी जो है वो अपने घर में शेर होती है। मुहावरे के अंदर थोड़ी सी तब्दीली है, मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जो है वो बकरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाकी आप बेहतर समझते हैं कि आगे मुहावरे के अंदर क्या सिलसिला है। पिछले दिनों जो मामला हुआ, जो इसहाक डार साहब की धुलाई हुई यूके के अंदर BBC के एक प्रोग्राम हार्ट टॉक के अंदर बाय स्टीवन सैकर। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि स्टीवन सैकर के सामने इसहाक डार साहब जो है वो भीगी बिल्ली बने हुए थे। उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था, किसी किस्म का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी, और जब कोई सवाल होता था तो एकदम से हवास बाख्ता हो जाया करते थे। 20 मिनट का इंटरव्यू उनके लिए आज़ाब बन गया था, और उस 20 मिनट के इंटरव्यू में कुछ 36 जगह उन्होंने जो है वो बौंगियाँ मारी है। लिटरली जिसको पंजाबी में बौंगियाँ मारना कहते हैं, उन्होंने 36 जगह पे बौंगियाँ मारी हैं। अब सिनेरियो कुछ ये है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने इस इंटरव्यू से रिलेटेड बात की थी, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया था। मैंने उस वीडियो में एक बात और कही थी कि हमारा जो मीडिया है वो बाइस्ड मीडिया है, हमारा जानिबदार मीडिया है। हमारा जो मीडिया है वो पर्सनैलिटीज़ को सपोर्ट करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करता है। वो एक पर्टिकुलर उनका एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है और उसके हिसाब से वो बात करते हैं। आज के दिन में एक वीडियो मेरे सामने आई, हमारे एक बड़े काबिल न्यूज़ एंकर हैं, दैट इज़ जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, बहुत सारी बातें उनसे रिलेटेड लोग जानते हैं। जावेद चौधरी साहब ने शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होने का जो किरदार अदा किया है, मैं एक वीडियो है उसका छोटा सा क्लिप आपके साथ पहले शेयर कर रहा हूँ। पहले वो क्लिप देखिएगा, उसके बाद फिर बात करते हैं। सर ये फरमाइएगा, क्या वाकई दुनिया में सिर्फ आपकी एक ही प्रॉपर्टी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। चौधरी साहब, बात यह है कि मेरा बिल्कुल एक ही घर है पूरे दुनिया में, और वो लाहौर में है। इन्होंने इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्होंने जो माजी की चीज़ें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा सिस्टम समझना पड़ेगा। अगर चौधरी साहब, वो प्लॉट की जो उन्होंने जिक्र किया, वो अल्लाह के रास्ते में वहाँ सिटीजन फाउंडेशन कराची की जो है फाउंडेशन, उस पर उनका स्कूल चल रहा है। उससे मेरा कोई अल्लाह के रास्ते में डोनेट करने का लेना देना नहीं है। मोर देन 20 ईयर्स एक करके चॉइस सब अगर करेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, ये मेरा प्लॉट नहीं अभी मिला, ये मैं पेमेंट्स कर रहा था और ये मैंने वापस ले लिया हुआ है। ये मेरा 9 लाख और कुछ 36 या 56 हजार थे। वो मैंने कहा जी मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुद्दत कई साल पुरानी बात है, और मैंने उसमें बाकी पैसे डाल के 10 लाख रुपया, 5 लाख जो गरीब एम्प्लॉइज हैं, लो इनकम सेनेट के, और इतना 5 लाख नेशनल असेंबली के, उनको दे दिए वो पैसे, थोड़े से पैसे डाल के 5-5 लाख। ये ऑफ दी सवाल ये है कि वो जो टावर कर रहे हैं, वो आपके किस साहबजादे के? चौधरी साहब, जब मैं 6 साल 2002 से 2008 में दुबई में जब मैं घर लिया 2003 या 4 में, और मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट दी, और एक पॉइंट पे जाके शायद 2011 में मैंने वो अपने बच्चों को जितनी इंस्टॉलमेंट थी, अभी उसकी 23 इंस्टॉलमेंट देने वाली थी, तो वो कौन इतना ऐसी मेटिकुलसली डिक्लेयर करता है? मैंने हर चीज डिक्लेयर की हुई है। ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है कि मेरा घर जो है 7H, वो मेरा घर है, वो मेरा पाकिस्तान में सियासत से आने से पहले घर है। इसके अलावा प्रॉपर्टी, मैं उसकी गुलबर्ग के घर की बात नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैं ये कर रहा हूं कि ये जितनी प्रॉपर्टीज आज डिक्लेयर की है शहजाद अख्तर साहब ने या फिर आपके साहबजादे, अगर वो ओन कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट को, तो गवर्नमेंट बेशक कन्फिस्केट कर ले उसको। Who the hell government is? ये कौन होते हैं जाके उसको कब्जा कर ले? जाए कब्जा करके दिखाएं ये कानून के मुताबिक वहां। सर, दुबई में अगर आपका अपना घर हो तो गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर सकती है, उसको ले सकती है फिर। हाँ, अगर मेरा घर हो तो कर सकती है, लेकिन मैंने बताया कि मैंने मैंने इंस्टॉलमेंट में वो घर खरीदा, और मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट्स दी 5-6 साल। जब मैं पाकिस्तान में वापस टैक्स रेजिडेंट हो गया,
मैंने वो इंस्टॉलमेंट जो बाकी 23 देने वाली थी वो मैंने, और ये डिक्लेयर्ड है चॉइस ऑफ राइट के मैं उसको खर्च करूं या मैं अल्लाह के रास्ते में दूं। ये कौन होते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, किस कानून के तहत कर सकते हैं? वो पहले अगर जाके ये ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन गैर कानूनी तौर पे तो ये हर काम गैर कानूनी करते हैं, तो अप टू देम। लेकिन मेरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। जी जनाब, ये जो एक छोटा सा क्लिप आपने देखा जिसके अंदर माशाल्लाह वो इसहाक डार साहब, जिनकी स्टीफन सैकर के सामने आवाज़ नहीं निकल रही थी, जिनकी बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक के अंदर बैठ के आवाज़ नहीं निकल रही थी, जो अपने बारे में किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन देने के काबिल नहीं हो रहे थे, यहाँ पर इस मीडिया पर बैठकर अगेन जैसे मैंने कहा कि बकरी भी अपने घर में शेर होती है, बकरी की जगह जो भी आप इजाफा करना चाहें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कह सकता कि वाक़ईतन ये मिसाल हमारे यहाँ सादिक आती है। मतलब